संधान करवाएंगे, बोन संधान, अस्थि संधान। और बताओ उम्रे अपने हॉस्पिटल में किस चीज़ के लिए करते हैं? कोकिलाक्षस्तु काकेक्षु इक्षु इक्षुर शूरकम शूर भिक्षु कांडेक्षु, कांडेक्षु भी बोलते हैं। कांडेक्षु कहाँ पर देखा था अपन ने? शुक्रशोधन महाकषाय, शुक्रशोधन महाकषाय में कांडेक्षु दिया है। इक्षु कांडेक्षु ऐसे 3 टाइप्स बताए हैं इक्षु के। कांडेक्षु में अपने को मिल गया। कांडेक्षुर अप्युक्तम इक्षुगंधे इक्षु बालिका शूरकम शीतल वृक्ष। ये क्यों आया है इसका? शूरक शूरक क्यों आया है? इसका जो पेड़ होता है थोड़ा सा शूप ही होता है और उसमें बहुत सारे कांटे कांटे होते हैं, पर जहाँ पर अबंडेंट क्वांटिटी में पानी है वहाँ पर ही क्या मिलता है? ये क्या मिलता है? कोकिलाक्ष, कोकिलाक्ष मिलता है। कांटे कांटे जैसे ऐसा प्लांट होता है। अगर आपको देखना चाहते हो तो उसका आप ऑनलाइन फोटो भी देख सकते हो। कोकिलाक्ष, कोकिलाक्ष दिक्वात भी बहुत फेमस है। क्या बोलते हो? कोकिलाक्ष शीतल वृक्ष स्वादु अम्ल पिच्छिलस्तता। इम्पोर्टेंट है, शीतल और पिच्छिल बताइए, लिख लो इसके गुण धर्म लिखो। शीतल और पिच्छिल। तिक्त, तिक्त भी बता देखो। तिक्त, तिक्त शीतल होके भी पिच्छिल है। इम्पोर्टेंट ये है ऐसा। हाँ, तिक्त, तिक्त जो रस है वो वृक्ष होते हुए भी क्या है? पिच्छिल है, ऐसा कोकिलाक्ष के अंदर है। बाद में क्या बोल रहे हैं? वात आम, आम वात में आप उसको दे सकते हो। शोत में अश्म, तृष्णा, दृष्टि, दृष्टि, अनिल, अस्त्रजित। देखो रक्त की संप्राप्ति, जहाँ पर वात भी है, आम भी है और रक्त की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर आपको वात रक्त की आम की कंडीशन में आप दे सकते हो। किसी पेशेंट को वात रक्त अगर है और इसमें आम भी है तो उसके अंदर आप कोकिलाक्ष दिक्वात ऐसा दे सकते हो। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा यूज़ करते थे। एक ये वृक्ष भी बोला है इसलिए, और असाइन की कार्य के तरफ ज़्यादा जाता है वो। पिच्छिल भी बोला है इसलिए वात को शांत करने वाला, पिच्छिल गुण के कारण ये वात को शांत करने वाला होगा, ऐसा हो सकता है। और रक्त के अंदर का उष्णता कम करने वाला ऐसा कोकिलाक्ष हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शीतल गुण धर्म बताया कोकिलाक्ष के। और तो कुछ नहीं, सिंपल सिंपल ये कोकिलाक्ष वैसे आप यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अर्क संहिता पे आ जाओ। तो ये जो गैंग्रीन का एक्चुअली टॉपिक लेना था, पर उसको अपन थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे और अच्छे से उसके ऊपर स्टडी करेंगे। कोकिलाक्ष एक बार द्रव्यगुण के बुक में से भी पढ़ लेते हैं। हाँ, गैंग्रीन का आयुर्वेदिक पार्ट का मैंने किया था, प्रिपेयर किया था, पर वो आगे लेंगे। चलो एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं। कोकिलाक्ष कार्य रक्ते शुक्र भवति, रक्त और शुक्र की तरफ जाने वाला ऐसा है ये। तिक्तत्वात् कोकिलाक्ष आमम पचति, माधुर्यात् शैत्यात् रक्तगत पित्तस्य उष्णम शपयति। मैंने जो बोला कि भाई मधुर है, शीत है, इसलिए रक्त के अंदर का पित्त उष्णता को कम करने वाला। रक्तगतम वातम अम्लत्वात् शमयति, रक्त के अंदर का वात भी अम्ल गुण के कारण ही शांत कर। ये है भाई साहब, ये आप लिख लो ऐसा। रक्तस्य शोधनम, इसलिए रक्त का क्या करता है? ये शोधन और प्रसादन दोनों करता है। कोकिलाक्ष रक्त के ऊपर जाने वाला, शोधन प्रसादन करने वाला है। तिक्तत्वात् माधुर्यात् शतस्य संधानम करोति, जो शत होता है उसको भी ये संधान करने में मदद करता है। उरशत में कोकिलाक्षासी बीजानी स शिरानी प्रशस्तानी, अगर उरशत हो गया है उसके अंदर कोकिलाक्ष के बीज दूध के साथ देना प्रशस्त होता है, ऐसा उन्होंने बोला है।
वात रक्त कोकिलाक्ष जयति, ये रेफरेंस है शायद, मैंने जो पढ़ा था वो याद आ गया कि वात रक्त कोकिलाक्ष जयति। वात रक्त की सबसे बेस्ट दवा क्या है? कोकिलाक्ष। जॉइंट्स के ऊपर अगर आपको इम्प्लीमेंट्री साइंस अगर लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई वात रक्त की संप्राप्ति है, तो आपको बिंदास आंख बंद करके कोकिलाक्ष दिया करो। वात रक्ते वातस्य तथा रक्तस्य प्रकोप, वात रक्त के अंदर वात और रक्त का दोनों का प्रकोप होता है। रक्त प्रकोपात वायु विमार्गो भवति, विमार्ग वातम पुनश्च रक्तम दूषयति। कोकिलाक्ष क्या करता है? रक्तगतम वातम शमयति और अनुलोमयति। इसलिए भाई रक्त के अंदर का वात कम करने वाला सबसे बेस्ट ड्रग क्या है? कोकिलाक्ष है। कोकिलाक्ष रक्तगतम वातम शमयति अनुलोमयति। बस्तीकर्मम परम वात रक्ते, बस्तीकर्म वात रक्त में परम बोला है। तथा च रक्त विस्त्रावनम हितम शोधन अनंतरम शेष दोषानां पाचनार्थ, यानी कि बस्तीकर्म विरेचन और रक्त विस्त्रावन के बाद में शेष दोष के पाचन के लिए आपको कोकिलाक्षादिक्वाद देना है। जैसे वाग्भट चिकित्सा 22 अध्याय में, वात व्याधि चिकित्सा अध्याय में बोला है, कोकिलाक्ष निर्युव यानी क्वात पीतस्थ शाक भोजिनम। अगर तुम कोकिलाक्ष का क्वात पीते हो और उसके साथ में शाक का भोजन करते हो, कृपा अभ्यासम इव क्रोधम वातम रक्तम नियच्छति। सिर्फ कोकिलाक्ष ही अकेला ऐसा ड्रग्स बताया है वाग्भट ने कि भाई वो वात रक्त को जीतने वाला सिंगल ड्रग, इसी प्रशंसा की है वो। यानी कि इतना वात और रक्त, देखो ऐसा नहीं है कि वात रक्त यानी भाई तुम इन्फ्लेमेटरी जॉइंट की स्वेलिंग ही देखो। वात रक्त का उपद्रव अर्बुद भी बताया, मर्म ग्रह भी बताया, शिरो ग्रह में, हृदय ग्रह में, बस्ती ग्रह में, मर्म ग्रह भी बताया, उसकी उपद्रव पढ़ना। तो उस उपद्रव की भी चिकित्सा आप कोकिलाक्ष से कर सकते। वात रक्त के अंदर का वात को शमन करने वाला बेस्ट ड्रग है। तुम्हारे 10 में से 7 प्रिस्क्रिप्शन में कोकिलाक्ष ही जाना चाहिए। मैक्सिमम जो डिसीज आते वात की आते रक्त ही होता है मैक्सिमम टाइम दूषित, उसके हिसाब से। और वाग्भट ने भी प्रशंसा कर दी। कोकिलाक्ष अनुपदेशत्वात् शरीरगतम क्लेदम मूत्रम च वर्धयति, शरीर के अंदर का क्लेद और मूत्र बढ़ाता है। बस्तीगतस्य पार्थिव द्रव्यस्य तेन विक्लेदनम भवति, यानी कि बस्ती के अंदर का क्लेद बढ़ता है, इसलिए मूत्र ये बढ़ता है, मूत्र वृद्धि होती है। और इसलिए बोल रहा है तस्मात् क्लेद बढ़ता है। अश्मरी पातनार्थ कोकिलाक्षादिक्वात, अश्मरी पातनार्थ कोकिलाक्षादिक्वात आप यूज कर सकते हो। अश्मरी में जहाँ पर क्रूश पेशेंट आया उसको रिकरेंट अगर अश्मरी हो रही है, क्या अश्मरी फर्स्ट टाइम भी हुई, तब भी आप उसको कोकिलाक्ष दे सकते हो क्रूश पेशेंट के अंदर। मधुरेन ददना प्रशस्तम, मधुर दधी के साथ आप दे सकते हो। तथा बस्तीगत दाह है, देखो बस्ती के अंदर का दाह किस में दे सकते हो आप? सिस्टाइटिस में, खतरनाक दाह होता है पेशेंट को, सिस्टाइटिस में दे सकते हो। मूत्राघाते मूत्रकृच्छे शूलच्च कोकिलाक्ष, मूत्रघात हो जाए, मूत्रकृच्छ मूत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, मूत्रकृच्छता से बाहर निकल रहा है किसी अलग कारण की वजह से, शूल भी अगर हो, मूत्रगत शूल भी अगर हो, उसके अंदर भी कोकिलाक्ष हितावह भवति। कोकिलाक्ष बीजानि वृष्यानि बल्यानि च शुक्रस्य वर्धनार्थम तेषम चूर्णम सशीरम सशर्करम प्रशस्तम, यानी शुक्र के वर्धन के लिए आप शीर और शर्करा के साथ दे सकते हो। आगे बोल रहे हैं कुष्ठस्य पूर्वरूपे रूपे च रक्तस्य विशुनार्थम कोकिलाक्ष क्वातम देयम। कुष्ठ के अगर पूर्वरूप दिख रहे हैं तो रक्त के शोधन के लिए आपको कोकिलाक्ष दिक्वात देना है। पर कहाँ पर? वातज कुष्ठ में, वातज कुष्ठ में आप ऐसी कंडीशन में दे सकते हो। कोई ओल्ड एज का पेशेंट आता है तुम्हारे पास में, वो बोलता है सर्वांग कंडू, मैक्सिमम बहुत परेशान होते हैं पेशेंट, सब पेशेंट बोलते हैं ओल्ड पेशेंट में सर्वांग कंडू की वजह से हाँ कोकिलाक्ष दिक्वात आप वातज कुष्ठ के अंदर दे सकते हैं। अगर क्रूश पेशेंट है, पूरी स्किन ड्राई अगर हो रही है, ऐसा अगर कंडू बता रहा है, उसके अंदर आप कोकिलाक्ष वात के अंदर का रक्त के अंदर का वात प्रकोप समझ के आप उसको दे सकते हो कोकिलाक्ष का।
आगे बोल रहे हैं यकृतोदर, प्लीहोदर, वातोदरे तथा शोथीय शोध भी अगर है, यकृतोदर हो, प्लीहोदर हो, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, वातज उदर हो, शोथ अगर है, कोकिलाक्ष उपयुक्त भवति, शरीरगत क्लेदम मूत्र सहन बहिर्क्षिपति तस्य क्षार अत्रेन विशेषत प्रशस्त, कोकिलाक्षादि क्षार, कोकिलाक्ष का क्षार भी बना के आप दे सकते हो अश्मरी के अंदर इसका, क्योंकि मूत्र को बढ़ाएगा, क्षार का क्लेदन कार्य और बढ़ जाएगा। नेत्र रोग एक कोकिलाक्ष प्रशस्त, नेत्र रोग में भी कोकिलाक्ष को प्रशस्त बताया है। दृष्टिमंडिलगत शंख शुक्रम कोकिलाक्ष मूलस्य कल्कम सशोद्र आश्योतन हितम, आश्योतन करने को बोला है मधु के साथ, ये किया नहीं है पर आप कर सकते हो। दृष्टिमंडलगत नित्य रोग में कैसे अच्छा काम करेंगे? वो अपना रोग आदि करने है, उसके लिए अपन उस पर बात नहीं करेंगे। चलो इसको चालू करते हैं। आइए आतिवादी चिकित्सा अध्याय में कल हुआ था अपना, कौन सा हुआ था? मूलक तेल हुआ था। नीचे और एक मूलक तेल बताया है, कौन सा हुआ था? मूलक तेल हुआ था पीछे ये चालू है अपना। हाँ, मूलक तेल ही हुआ था। आगे भी है उसके, यानी कि बहुत सारे कल्पों के बाद 2 मूलक तेल और अलग से दिए हैं। मूलक तेल का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। चलो चलते हैं। पंचमूल तेल, पंचमूल कषायेन पिन्याकं बहुवार्षिकं पक्त्वा तस्यां रसं पुत्वां तैलप्रस्थं विपाचयेत् पयस्या अष्टगुणेन एतत् सर्ववातविकारणुत संसृष्टे श्लेष्मना चैतद्वाते षष्ठम विशेषतः। लघु पंचमूल प्रक्वात में पुरानी कई वर्षों की खली डालकर पकाए और चतुर्थांश बचने पर छान कर उसमें 1 प्रस्थ तिल का तेल और 8 प्रस्थ दूध डालकर विधिवत तैलपाक करें। यह तेल सभी प्रकार के वात रोगों को दूर करता है। जिस वात रोग में कफ का अनुबंध हो उसमें यह तेल विशेष लाभ करता है। क्या बोला उन्होंने? सीधे सीधे बता दी। संसृष्टि श्लेष्मना चेतद वाते शस्त्र विशेष, विशेषद बोला है, विशेष करके बोला भाई साहब। जहाँ पर कप का अनुबंध ऐसा लग रहा है वात व्याधि के अंदर, उसके अंदर आप क्या दे सकते हो? पंचमूल तेल, लघु पंचमूल जिसके अंदर मेनली दिया है। बस क्या डाला उन्होंने? अगो पंचमूल डाला, तिल तेल डाला और गोदुग्ध डाला। सिंपल सिंपल है, गोदुग्ध है। इसकी वजह से भाई वात की ज़्यादा ये नहीं होने देगा, वात को शांत करने में बल्य काम हो जाएगा उसका, वात शामक। तेल तो यह ही है। और क्या बोल रहा है? पंचमूल दिए है, लघु पंचमूल दिए, जो कि कपच के लिए सबसे बेस्ट है। तो उसका तेल बना के दे दो। जब वात कपच संप्राप्ति हो उसमें आप दे सकते हो। वात कपच कैसे समझोगे फिर आप संप्राप्ति करके? पेशेंट को लट्ठा पेशेंट, मतलब हाँ, ओबेस पेशेंट है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो वात कपच संप्राप्ति आप, तो पेशेंट को ऐसे लग रहा है कि पैर बहुत भारी भारी लग रहे हैं लेकिन दर्द है। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्तंभ और गौरवता साथ में अगर है, स्तंभ और लघुता साथ में है तो भाई प्योर हो गया वातज। स्तंभ और लघुता आ रही, शून्यता अगर आ रही है तो भाई समझ लो। गौरवता, शीतता, भारीपन अगर लग रहा है तो भाई कफ का सिम्टम होता है। और सर्वाधिक भी सिम्टम देखा करो। आलस्य है क्या पेशेंट को? तंद्रा है क्या नहीं है? हाँ, पक्का कब्ज है। ऐसे वात कब्ज, वात व्याधि में आपको क्या देना है? पंचमूल तेल देना। देखो, वात व्याधि की चिकित्सा करते हुए जैसे उन्होंने पंचमूल तेल बताएं, इसको आप सब्सटीट्यूट क्या कर सकते हो? जैसे वो अर्नोपेन लिनीमेंट आता है, उसके अंदर गंधपुरा ऑयल दिया है। गंधपुरा ऑयल भी उष्ण है, अपतर्पण करने वाला है। ऐसे भी वात कब्ज ऑयल में आप दे सकते हो। लिख लो, वात कब्ज वात व्याधि में आप क्या दे सकते हो? अर्नोपेन लिनीमेंट में है ना गंधपुरा तेल, गंधपुरा तेल ही लिख दो। गंधपुरा तेल, गंधपुरा ऑयल, टर्पंटॉयल ऑयल भी ये अर्नोपेन एलिमेंट में डाला है। एक ये भी अपना शल्य के लिनीमेंट मिलता है। ये जो लिनीमेंट है बहुत ज़्यादा उष्ण होते हैं, तो इसको जहाँ पर आपको कफ की ज़्यादा स्तंभ लग रहा है उसके अंदर आप जैसे उष्ण तीक्ष्ण ये जो है अंधपुरा ऑयल होगा, शल्य की लिनीमेंट होगा, टर्पंटाइल ऑयल होगा, वो भी आप लोकल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हो।
लोकली इरिटेंट के जैसे काम करेंगे और हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएंगे, ब्लड सप्लाई भी बढ़ाएंगे और शोथ कम करके पेन भी कम हो जाता है पेशेंट का। इसलिए ऑयल सबसे अगर आप किसी भी आयुर्वेद के बड़े वाले होलसेल में जाओगे, से बड़े वाले मेडिकल में जाओगे, उनको बोलना बस तेरे पास ऑयल कौन कौन से, भाई इतने ऑयल के प्रोडक्ट दिखाएगा वो, खड़क्या तेल, ये यानी क्या नाम क्या बताओ ऐसा खतरनाक वातनाशक तेल, तुलसी वातनाशक तेल, 1.5 करोड़ का उसका ये है वैसा टर्नओवर है साल का। एक नहीं नागपुर में सबसे फेमस है तुलसी वातनाशक तेल। कौन सा? तुलसी वातनाशक तेल यानी फेमस है, ऐसा बोल रहा हूँ। वातनाशक तेलों में भाई साहब बहुत ऐसे उष्ण गुण चाहिए बस, गंधपुर ऑयल से तो। और आप मैक्सिमम तेल के कंटेंट अगर देखोगे वात वेदी के अंदर जो प्रोपराइटरी मेडिसिन, उसमें गंधपुरा तेल और टर्पंटाइल ऑयल मिलेगा, क्योंकि विदाउट गंधपुरा तेल के उष्णता आती नहीं। गंधपुरा तेल, टर्पंटाइल ऑयल। अरग जी ने वही बताया, पंचमूल तेल आप यूज कर सकते हो। वैसे ही आप प्रैक्टिकली अगर आपको मिलना है तो गंधपुरा ऑयल, अर्नोवेल एनिमेंट मिलता है, शल्य के लिए एनिमेंट मिलता है, बहुत सारे एनिमेंट मिलते हैं, वैसे आप यूज कर सकते हैं। चलो आगे चलो। यव कोलकुलत्थानां श्रेयस्य शुष्कमूलकात् बिल्व च अंजलिम एककं द्वैर अम्ले विपाचेत तेन तैलं कषायेन फल अम्ले कटुभिस्तथा पिष्टे सिद्ध महावातैर आर्त शीते प्रयोजयेत। जव चारपल, खट्टी बेर चारपल, कुल्थी चारपल, रासना चारपल, सूखी मूली चारपल और बेलगिरी चारपल, इन्हें जवकूट कर कांजी मट्ठा खट्टा दही के चौगुने द्रव क्वाथ में बनाए। जब चतुर्थांश बचे तो छानकर क्वाथ की चौथाई मात्रा में तिल का तेल तथा तेल का चतुर्थांश खट्टा अनार, आंवला, सौंठ, मरीच एवं पीपर का कल्क डालकर विधिवत तैलपाक करें। यह तेल महावात से पीड़ित व्यक्ति के लिए शीतकाल में प्रयोग करने योग्य है। श्रेयशा यानी क्या? श्रेयशा बोले तो क्या बोल रहे हो? गजे पिपली है क्या नहीं, जो कि अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण होती है। ऐसी डाली उसने 16 तोला। कुल्थी डाली अत्यंत उष्ण, वो भी कितनी डाली? वही 1 अंजलि 16 तोला। मूली भी डाली, सूखी मूली 16 तोला। ऐसा अत्यंत उष्ण भाई ऑयल बनाया उन्होंने। बिल्व भी डाल दिया उन्होंने, वो भी उष्ण ही है। 16 तोला ऐसे सब के सब द्रव्य डाले। 8 गुने परिणाम में जल में क्वाथ किया, अम्ल कांजी डाली, ऐसा अम्ल भी बनाया उन्होंने। अम्ल और अति उष्ण ऐसा उन्होंने बोला। और कटुरस वाले द्रव्य के कल्की के साथ सिद्ध करो, तेल पाक करो। और क्या बोल रहे हैं? महावात आरते, भयंकर वात व्याधि है भाई साहब। पेशेंट बोल रहा है सब तरफ पेन है और सिवियर पेन है मुझको। सिवियर पेन की कंडीशन में आप क्या दे सकते हैं? चरक जी ने भी वो सिवियर पेन के अकॉर्डिंगली कल्प चेंज करे हैं। लोकल है ये। हाँ, लोकल एप्लीकेशन के। पिष्टे सिद्ध महावातेर शीतम प्रयोजित है, यानी कि हेमंत ऋतु में शीतकाल में इसका यूज कर। जैसे अब वर्षा ऋतु में वर्षा गिर गई, दूसरे दिन पेशेंट जॉइंट पकड़ के आते हैं। हेमंत ऋतु में, ठीक है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी के मंथ में पेशेंट पकड़ के आते, भाई ठंड बढ़ गई और मेरे जो जॉइंट से अकड़ गए भाई साहब, उसमें आप ये तेल ऐसे अम्ल और अत्यंत उष्ण जैसे आप कर सकते हो। उन्होंने डायरेक्टली बोला है महावातेर शीतम प्रयोजित। और तो कुछ ऐसा लग रहा नहीं उसके अंदर कुछ अलग से आप युक्ति लगाई कर, इसलिए सिंपल सीधा लेते हैं। चलो सर्ववात विकाराणां तैल अन्यतः शृणु चतुष्प्रयोग अना आयुष्य बल वर्णकराणि च रज शुक्र प्रदोष गुना अन्य अपत्य जननानि च निरत्ययानि सिद्धानि सर्वदोषहरानि च। बस, यानी कि अब तक क्या मैं डिफरेंट टाइप्स की संप्राप्ति के अंदर में तेल बता रहा था। जैसे शीतकाल में कौन सा प्रयोग करना है क्या नहीं, स्तंभ के लिए क्या करना है, अगर कुष्ठ एसोसिएटेड है तो क्या करना है, मज्जा अस्थि के अंदर है, वेपन आक्षेप शूल है तो क्या करना है, शूल प्रदान कंडीशन में क्या क्या करना है, मज्जा और अस्थिशीन है तो क्या करना है कि नहीं। ऐसे अलग अलग तेल मैं बता रहा था। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसके पश्चात अब मैं ऐसे तेल बताऊंगा। आगे वाले जितने भी तेल है उसकी फलश्रुति मुझे नहीं पूछनी, एक ही फलश्रुति है सबकी। क्या बोल रहे हो कि भाई चतुष्प्रयोगानी आयुष्य, जो आयुष्य देने वाले वो मैं तेल बता रहा हूँ भाई साहब।
जो कि अपान अभ्यंग नस्यानुवासन के लिए यही सिद्धांत में बोल रहा था कि ये जो तेल बताए हैं आगे के कि भाई सब प्रकार के पान अभ्यंग नस्य के लिए आप यूज कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? आयुष्य बढ़ाएंगे पेशेंट का, बल देंगे, वर्ण करानी, वर्ण भी अच्छे से कर रहे हैं। आगे बोल रहे तो अगर कोई रज दोष है, शुक्र दोष है, तो उसको भी नाश करने वाले, अपत्य जननानी, अपत्य जनन करने वाले भी हैं। इनफर्टिलिटी, क्योंकि डायरेक्टली इधर बोला है ना कि गर्भ का नाश करने वाला कौन है? गर्भ का नाश करने चरक वाला, सूत्र 12 में भी बोला है। हाँ, चरक सूत्र 12 में भी बोला है, गर्भ का नाश करने वाला भी कौन है? विकृत और गर्भ संधान कर्म है, प्राकृत वायु कर्म, वो भी वायु ही बोला है उन्होंने। इसमें भी दिया है, देखो वातव्याधि के सामान्य लक्षणों में देखो, गर्भ शुक्र रजोनाशात, ऐसा श्लोक है उसका, गर्भ शुक्र रजोनाशात। कितने नंबर का श्लोक है वो देखो इधर, हाँ ये इधर 22 नंबर का श्लोक है। गर्भ शुक्र रजोनाशात स्पंदनम गात्र सुप्तता, गर्भ का भी नाश करता है, शुक्र का भी नाश करता है, रजो का भी नाश करता है अगर ज्यादा वाद बढ़ गए। इसलिए उन्होंने बोला भाई रज शुक्र प्रदोष और अपत्य जनन के लिए मैं तेल बता रहा हूँ। निरत्ययानी, जो कि भाई साइड इफेक्ट रहित है, ये तेलों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिद्धानी, सिद्ध है भाई, बोल रहा हूँ पहले से प्रूफ है ये, मैंने 1000-1200 कैसे करके देखे, ऐसा बोल रहे चरक जी खुद ही। सर्वदोष हरानी, सब दोष हरने वाला। चलो आगे वाला सबसे फेवरेट मेरा वाला तेल, सहचर तेल। सहचर तुलायाश्च रसे तैल आडकम पचेत, मूल कल्क दशफलम पयो दत्वा चतुर्गुणम, सिद्धे अस्मित शर्करा चूर्णा दष्ट अष्ट फलम भिषक, विनीय दारुण श्वेत वात व्याधिषु योजयेत। कटसरैया 1 तुला की मात्रा में लेकर जव कुटे करके 16 आड़क जल में क्वाथ करे और 4 आड़क बचे तो छान ले। उस क्वाथ में 1 आड़क तिल का तेल, 10 पल कटसरैया के मूल का कल्क और 4 आड़क दूध मिलाकर विधिवत तैलपाक करे। जब तैल तैयार हो जाए तो उसमें 18 पल पीसी चीनी मिला दे। इस तेल का प्रयोग भयंकर वात रोगों में करना चाहिए। भयंकर बात रोग है। उन्होंने क्या बोला? दारुनेशु एतद वातवादिशु, जो दारुणवादी है, जो भाई आपने ठीक कर ली, इन्होंने ठीक कर ली, हो रही नहीं, इन्होंने भी ठीक कर ली, हो रही नहीं, 10 वैद्यों ने ठीक कर ली, जो हो रही नहीं, भाई हमने क्या दिया, ये दिया, वो दिया, सब कुछ दिया, हो ही नहीं रही, क्या करूँ क्या मैं? सहचरादि तेल। दारुण से दारुणवादी कौन करता है ठीक? सहचरादि तेल देते हैं ना, सहचरादि तेल। इसकी कैप्सूल मिलती है, लिख लो कैप्सूल सहचरादि, और तेल भी मिलता है ये भाई, सबसे फेवरेट है, सब तरफ मिलता है ये, पूरे ऑल इंडिया में, भारत में। सहचरादि तेल जैसा कोई है ही नहीं। सहचर की कितने प्रकार की ये मिलती है, आवर्ती भी आती है ना? हाँ आवर्ती, वही तो एक 21 आवर्ती ऐसा, यानी कि वो जो आवर्ती क्या बोलते हैं, वो 21 भावनाएं दी हुई उसी को, उसी तेल को, उसी के क्वाथ की 21 भावनाएं दे के ऐसा पोटेंसी बढ़ाई हुई है। धक्का दो। ये सहचरा किसका? किसने नहीं किया अब तक? नहीं, मैंने तो कर रहा है नहीं, मात्र बस के रूप में इसको सहचरा तेल को। मैंने तो नहीं ये किया है इसका प्रयोग, और ऐसा कोई लेक्चर में भी नहीं सुना कि भाई करते हैं इसका करके। ये वैरिकोज वेन में वट जटादि का है सुना हुआ और देखा हुआ भी है कि करते हैं और काम भी करता है, अगर न्यू स्टेज में है, फर्स्ट के स्टेज में है सहचरादि, ये सॉरी वो वट जटादि तेल का। कितने टाइम का है फिर सहचर? 4 टाइप। ये तो सहचर अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्या बोल रहे फिर वो? ये रक्त की संप्राप्ति में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पर रक्त की संप्राप्ति है वातव्याधि के अंदर। हाँ सहचर का 1 मिनट में श्लोक देखो एक बार, कुमरे एकरा पे मिलता है क्या? मुझे नहीं मिल रहा, नहीं आया एकरा में नहीं है, भाव प्रकाश में देख लो।
सहचर का तो बहुत बड़ा वर्णन भी किया हुआ है। एक सेकंड, सहचर के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। कोकिलाक्ष के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। मार्केट में भी अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, ऐसा कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। अपने हॉस्पिटल में भी सहचर आदि तेल सब प्रकार के वात में आदि में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ऊपर ही फलश्रुति उन्होंने बनाई कि भाई आयुष्य है, बलवर्ण करानी है। प्लैटिनम क्या प्राइस है? बाद में ऐसा है, यानी कि सब प्रकार के वात में आदि में यूज कर सकते हो। मैं यानी कि संदिग्ध वात के पेशेंट को मैं जब प्रैक्टिस करता था, वो पेशेंट बोलते थे ये जो है ये जो सहचरादि तेल की कैप्सूल है बॉस, पेन कम करने में ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा वाला, कि भाई पेन कम करती है। ये जो कैप्सूल जो मिलती है, कैप्सूल सहचरादि तेल की 21 आवृत्ति मिलती है। केरला की कंपनी है चैतन्य हर्बल्स के नाम से। हाँ, वैद्य रत्नम क्या थे, तो गंध तेल का यूज और भी बढ़िया है। तो पेन कम करने में जितना शल्य की जितना पालसिनोरॉन तुम्हारी काम नहीं करेगी, उससे सबसे ज़्यादा ये सहचरादि तेल की जो कैप्सूल मिलती है, वो आप कोई भी प्रकार के जॉइंट पेन में आप भी यूज करके देखिए और उसका एक्सपीरियंस बताइए। आज के लिए यहीं पर ही रुकते हैं।